कैसे है आप सब लोग? कैसे है? So guys, my name is Keshav. So currently I'm pursuing BSc BEd in Physics from IIT Kharagpur. So guys, today we are going to check out this chapter called blood relation. क्या है? Blood relation. So this is lecture number one. Guys, without further ado, let's get started. So initially my plan is I'll be going through theories but through questions, and further main motive is to solve question over here and also in exam. ठीक है? So what is Sarita over here? Introducing Sarita. Sarita को इंट्रोड्यूस किया है. मीना said. मीना बोला. क्या बोला उसने? She is the only daughter of my father's only daughter. पापा का only बेटी का daughter. बहन ऐसा बोला. ठीक है? How was Meena related to Sarita? So let's go through some theory. Further, if I am drawing triangle, triangle means female. ट्रायंगल का मतलब क्या है? लड़की कुछ लड़की रिलेटेड चीज है, वुमन रिलेटेड चीज है. ठीक है? एंड इफ आई एम ड्राइंग सम रेक्टेंगल लाइक दिस, इसका मतलब क्या है? सम मेल रिलेटेड चीज है. बॉय होगा, पापा होगा, अंकल होगा, ऐसा चीज. एंड ये ऑन होगा, और या फिर सिस्टर होगा, ऐसा कुछ. ठीक है? एंड बिटवीन, ऐसा कुछ लिंगेज मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? सिबलिंग्स है. सिबलिंग्स. ठीक है? बिटवीन एनी टू, ऐसा टू ट्रायंगल के बीच में, या फिर एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में, या फिर दो ट्रायंगल के बीच में, ऐसा कुछ लिंकेज ड्रॉ किया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो लोग सिबलिंग्स है. सिबलिंग्स मतलब क्या है? ब्रदर सिस्टर होगा, सिस्टर ब्रदर होगा, सिस्टर सिस्टर होगा, ब्रदर ब्रदर होगा. ठीक है? एक पापा का बच्चे होगा ऐसा. ठीक है? एंड बिटवीन, ऐसे डबल डबल वो लिंकेज रो किया, इसका मतलब क्या है? मैरिड है, इन लोगों के बीच में विवाह हुआ है. ठीक है? ये है थियरी. इंपॉर्टेंट है, क्या मन में रखना. ठीक है बच्चे? यहाँ पे क्या बोला गया है? इंट्रोड्यूसिंग सरिदा. मीना सेड. सरिदा को इंट्रोड्यूस किया, उस समय भी मीना ने क्या बोला? शी इज. शी मतलब कौन? सरिदा. सरिदा को हमने ट्रायंगल में ड्रॉ किया क्योंकि सरिदा लड़की है. शी बोला है, फिर लड़की है. शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर. पापा का ओनली डॉटर का डॉटर है. शी इज द ओनली डॉटर. ऐसे ऊपर. अगेन वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे कुछ लिखेगा, इसके नीचे कुछ लिखेगा, इसके नीचे कुछ लिखेगा, ऐसा का मतलब क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है. ज्यादा दिमाग खराब मत कर, ज्यादा सोचना मत. ठीक है? ये फर्दर while we are moving forward you will be easy with these things. ठीक है? यहाँ पे क्या बोला गया है? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर. ठीक है? माई मतलब कौन? मीना का. फिर मीना हम यहाँ पे लिखता है. ठीक है? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर. फादर्स ओनली डॉटर. एक सेकेंड, अच्छे से लिखता है. सरिदा को यहाँ पे प्लेस करता है. फादर्स ओनली डॉटर. फादर को ट्रायंगल में लिखता है. तो कौन होगा? मीना यहाँ पे होगा. ऑब्वियस की बात है. शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर. ठीक है? हाउ इज मीना रिलेटेड टू सरिता? सरिता का कौन है? मीना मदर है ना? मदर है ना? सो नन ऑफ दिस इज द आंसर. ठीक है?
ऐसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। तो ए और बी के बीच में क्या हुआ? डबल बॉन्ड। पता नहीं ए लड़का है, बी लड़का है, ए लड़की है, बी लड़की है, ये हमें पता नहीं है, तो फिर ऐसे दिखता है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, सिबलिंग्स है, तो ब्रदर्स भी है। ब्रदर है मतलब रेक्टेंगल में लिखना है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर है एक्स, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर है एक्स, फिर यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, एक्स ए का ब्रदर है, भाई है, ऐसे। तो वाई यहाँ पे लिख सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, हाउ वाज वाई रिलेटेड टू बी? वाई बी का कौन है? बी का कौन है? अब बी एक है, बी का इसके साथ रिलेशन है, इसका कौन होगा? ये ब्रदर है ना, तो इसका ब्रदर इन लॉ होगा, क्योंकि ये इसके साथ मैरिड है। उसका भाई मतलब कौन है? ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। सो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है, बता रहा हूँ। फॉर इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, देख ब्रदर इन लॉ क्या है, जेड वाई ऐसा कुछ है, इसके बीच में रिलेशनशिप है, मैरिड है दो लोग। ठीक है, इस इसको एक भाई है, वाई को एक भाई है। ठीक है, वाई को एक भाई है, तो जेड का ब्रदर इन लॉ होगा, ब्रदर है, इसका ब्रदर है, तो इसके अनुसार क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का ऐसा है, ब्रदर। ठीक है, ये अपने मन में रखना, ज्यादा वो वाला चीज। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पे? पॉइंट टू ए, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ। लेडी को ऐसा पॉइंट करके क्या बोल रहा है? शालू सेड, शालू ने बोला, क्या बोला? हर सन्स फादर is the son-in-law of my mother. How was Shalu related to lady? वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Her pointing to a lady in the photograph. Shalu said her sons are pointing to a lady. Lady मतलब क्या है? लड़की है। ठीक है, lady in the photograph. शालू ने क्या बोला? Her sons. सन मतलब नीचे हुआ, जनरेशन की वजह से। Her son, सन मतलब बॉक्स, क्योंकि लड़का है, रिलेटेड टू लड़का है। Her son's father, फादर मतलब लेडी का हस्बैंड को दिखा रहा है। हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। माई मदर मतलब शालू, शालू यहाँ पे होगा, इसका मदर होगा, ऐसे। तो मदर का सन इन लॉ है, सन इन लॉ है मतलब ऐसे। मदर यहाँ पे होगा, इसका सन इन लॉ है फादर, ये बेटा का फादर। ठीक है, तो शालू यहाँ पे होगा। तो क्या पूछ रहा है? अब शालू रिलेटेड टू लेडी, लेडी का कौन होगा? शालू कौन है? सिस्टर है ना, ऑब्वियसली सिस्टर है। सिस्टर होगा या फिर ब्रदर होगा, क्योंकि यहाँ पे शालू का जेंडर, जेंडर इज नॉट मेंशन, मेंशन। ऑप्शन, ऑप्शंस में क्या क्या लिखा है? ऑन, सिस्टर, कजिन, मदर, इसीलिए सिस्टर होगा। ठीक है, ब्रदर लिखा होगा सिस्टर की साइड, साइड पे ब्रदर लिखा होगा तो फिर ब्रदर होगा। ठीक। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर सिस्टर्स, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेगा? ऐसे, ए बी सी आर सिस्टर्स, ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि लड़की है इसीलिए। ठीक है,
A, B, C are sisters. D is the brother of E. E का brother है D. E का brother है D. And D is the brother of E. ये भी हमने लिख के रखा है. And E is the daughter of B. E daughter है, लड़की है, mentioned है. Daughter of B. B का daughter है, mentioned. तो यहाँ पे ये सामान यहाँ पे लिखते हैं. E नीचे लिखते हैं और D यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. How is A related to D? A D का कौन है? ये दोनों सिबलिंग्स है. तो इसका मम्मी मतलब इसका भी मम्मी होगा. तो मम्मी का सिस्टर को क्या बोलता है? मम्मी का सिस्टर को ऑन बोलता है ना. सो हाउ वाज ए रिलेटेड टू डी? डी का ऑन होगा. डी का ऑन होगा. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्या दिया हुआ है? आसान है ना गाइस. आसान क्वेश्चन है. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? लक्ष्मी एंड मीरा वेयर रोहन वाइफ. ये थोड़ा सा टेढ़ा वाला क्वेश्चन है. ठीक है. ठीक है. लक्ष्मी एंड मीरा वेयर रोहन वाइफ. रोहन लड़का है और रोहन के साथ दो लिंगी जैसा है. किन किन लोगों का? लक्ष्मी का और मीरा का. ठीक है. लड़की है इसकी वजह से गर्ली टाइप है. फीमेल फेमिनाइन जेंडर है. दैट्स व्हाई वी विल बी पुटिंग इनसाइड ट्रायंगल. ठीक है. लक्ष्मी एंड मीरा वेयर रोहन वाइफ. ठीक है. फर्दर क्या बोला? शालिनी इज मीरा स्टेप डॉटर. मीरा का स्टेप डॉटर है शालिनी. मतलब किसका डॉटर होगा? इसका डॉटर होगा ना. शालिनी इसका डॉटर होगा ना. क्योंकि मीरा का डायरेक्ट डॉटर नहीं है. स्टेप डॉटर है इसी वजह से. तो हाउ वाज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी? शालिनी का कौन है? लक्ष्मी मम्मी है ना. आंसर. मदर आंसर. So the answer to this question is mother. ठीक है. So moving on to the next question guys. The next question is Daya has a brother. ठीक है. लिख के जाते हैं. क्या ही दिक्कत है. Daya has a brother. Daya has a brother. ब्रदर का नाम लिखा है अनिल. अनिल. ठीक है. दया इज द सन ऑफ चंद्रा. चंद्रा का बच्चा है कौन? चंद्रा. विमल चंद्रा स्वागत. ठीक है. दया इज सन ऑफ. सन है इसलिए बॉक्स. चंद्रा एंड सेकेंड. यहाँ पे क्या लिखा है? दया इज द सन ऑफ चंद्रा. चंद्र का बच्चा है कौन? दया. एंड विमल इज चंद्रास फादर. चंद्रा का पापा है कौन? विमल. विमल. जनरेशन गैप है इसी वजह से ऐसे से लेंगे जैसे. सो विमल इज चंद्रास फादर. फादर है इसीलिए. एंड दया इज द सन ऑफ चंद्रा. विमल इज चंद्रास फादर. चंद्र का जेंडर अभी तक डिस्कस नहीं किया है. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ विमल? विमल का कौन है अनिल? बेटा. बेटा का बेटा. ये सब बेटा का बेटा है. ठीक है. तो फिर क्या होता है? ग्रैंडसन. कौन? ग्रैंडसन. ठीक है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट he is a son. एक सन है he.
he is a son, ठीक है, he is a son, सन है इसी वजह से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। सी द मदर ऑफ ए, अरे अरे अरे, एक सेकंड, सी इज द मदर ऑफ ए, एक मदर है सी, ठीक है, मदर है इसीलिए ट्रायंगल। एंड वाइफ ऑफ डी, डी का वाइफ है, ऑब्वियसली डी का वाइफ होगा तो फिर रेक्टेंगल होगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का कौन है, ई इज ए सन, ए का सन है ई, सी इज मदर ऑफ ए, सी ए का मदर है, एंड डी एंड वाइफ ऑफ डी, सी डी का वाइफ है, डी का वाइफ है। एंड हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का कौन है, तो कौन होगा, ए का इधर फादर होगा या फिर मदर होगा, पर लेकिन फिर भी ए का जेंडर के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चन में ए का जेंडर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए क्या होगा आंसर, डाटा इज इनएडिक्वेट, फादर भी नहीं होगा, मम्मी भी नहीं होगा, डाटा इनएडिक्वेट है, इसीलिए एक ऑप्शन है, इसीलिए ये ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार मेरा नाम भी है इसमें, सुनील इज द सन ऑफ केशव, सुनील इज द सन ऑफ केशव, ठीक है, केशव को लिखते हैं, सुनील इज द सन ऑफ केशव, right? सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन, सिमरन is Keshav's sister, sisters, that's why this fine. Has a son Maruti, son Maruti, and daughter Sita, son Maruti, इसका सिबलिंग है कौन, daughter सीता, सीधा इसका डॉटर है ये, इसका डॉटर है ये, ठीक है, डॉटर है इसीलिए, डॉटर मतलब क्या है, आ, बच्ची, ठीक है, सीधा, एंड प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, मैटरनल मम्मी का भाई है प्रेम, मैटरनल अंकल है इसीलिए ऐसे। So Sunil is the son of Keshav. केशव का सन है सुनील, सिमरान केशव सिस्टर, केशव का सिस्टर है सिमरान, सिंगल लिंकेज बिकॉज दे आर क्या सिस्टर ब्रदर सिस्टर है, एंड हैज अ सन मारुति, मारुति सन है, एंड डॉटर सीता, सिमरान का डॉटर सीता है, लिखा है, एंड प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, प्रेम मारुति का मैटरनल अंकल, मम्मी, मैटरनल मतलब क्या है, मैटरनल का मतलब मम्मी साइड, मम्मी साइड, एंड पैटर्नल मतलब पापा साइड, पापा का साइड, मीन्स पापा का मैटरनल मतलब मैटरनल अंकल मतलब पापा का, मतलब मम्मी का क्या भाई, ठीक है, ऐसे, मैटरनल अंकल मतलब पापा का भाई, ऐसे, मैटरनल ऑन मतलब पापा का, नो सॉरी, मैटरनल ऑन मतलब मम्मी का सिस्टर, ऐसे, ठीक है बच्चे, ठीक है, अपने मन में ये सब चीज लिख के जाना इफ यू वांट। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, सुनील मारुति का कौन है, देख ये है एक रिलेशन, इसका सिस्टर है ये, इसका बच्चा, तो फिर सुनील मारुति का कौन होगा, हसन होगा ना, हसन मतलब अपना क्या बताऊं मैं,
पापा का सिस्टर का बच्चा को मैं अपना कसिन मानता है, कसिन है। पापा का भाई का बच्चा, बच्चा बच्ची कुछ भी हो, वो मेरा कसिन होता है, ऐसे। ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कसिन। So moving on to the next question, guys. The next question says that a man said to a woman, एक आदमी ने एक औरत से बोला, क्या बोला? Your mother's husband sister is my aunt. So woman लिखता है, लिख के जाता है, क्या ही दिक्कत है? Your mother, आदमी आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये औरत से बोल रहा है your mother's husband, उसका सिस्टर, मतलब ऐसे यहाँ पे एक और लिंगेज होगा, लड़की इसीलिए ट्रायंगल, husband's sister is my aunt, is my aunt। ठीक है। अब उस वुमन रिलेटेड टू मैन क्या होगा? हस्बैंड सिस्टर, यहाँ पे होगा ना, अगेन। ठीक है, एक और बार रीड करना है क्या? देख, ए मैन, एक एक आदमी ने एक औरत से बोला, आदमी ने एक औरत से बोला, योर मदर्स हस्बैंड्स हस्बैंड्स सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे एज माई ऑन, मेरा ऑन है वो। पापा का सिस्टर को क्या बोलता है? पापा सिस्टर इज कॉल्ड एज ऑन। ठीक है, पापा का बहन को ऑन बोल। ठीक है। हाउ वाज वुमन रिलेटेड टू मैन? वुमन कौन होगा मैन का? ऑब्वियसली वुमन कौन होगा मैन का? सिस्टर होगा ना, सिस्टर होगा ना। ठीक है, सेम जनरेशन में है, पर ऐसा वो सिनारियो में ही होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी है थोड़ा तो, दिक्कत आ रहा है तो फिर सोच ले थोड़ा बहुत। if you're having more दिक्कत then you can ask in the comment box is free for your doubts। ठीक है, and I'll be answering to your questions। ठीक है अच्छे। So moving on to the next question। The next question says that a man said to a woman, ये इस क्वेश्चन हमने किया क्या? नहीं। Man said to a woman, एक आदमी ने एक औरत से बोला, क्या बोला? वुमन, योर ब्रदर ऐसा होता है, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर कौन होगा? यही होता है, ओनली सिस्टर इज माई मदर, माई मदर। माई मदर मतलब किसका मदर? मैन का मदर। फिर यहाँ पे मैन लिखता है, माई मदर। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन? मैन का मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, ज्यादा। once again let us go through the question। यहाँ पे क्या लिखा है? a man said to a woman, एक आदमी ने एक औरत से बोला, क्या बोला? योर ब्रदर्स, ये है औरत, औरत से बोला, क्या बोला? योर ब्रदर, सेम जनरेशन है इसीलिए ये, और सिंगल लिंकेज क्यों है? सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। योर ब्रदर्स, ब्रदर इसीलिए रेक्टेंगल, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर मतलब यही होगा ना? हाँ सर। योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माई मदर, मेरा मम्मी है आपका क्या? ब्रदर का ओनली सिस्टर। हाँ,
What is the relation of woman with the maternal grandmother of that man? मैन का maternal grandmother ऐसे होगा, मम्मी का मम्मी को क्या बोलता है, grandmother बोलता है. और maternal है, maternal मतलब मम्मी साइड है, maternal मतलब पापा साइड है, यहाँ पे maternal लिखा है तो maternal grandmother लिखा है. तो what is the relation of woman with the maternal grandmother of that man? Maternal grandmother obviously daughter होगा, maternal grandmother का daughter है ना woman. ऐसा है, आसान है क्वेश्चन. So what you guys have to do is, if you're having any kind of doubt, think twice, and if your doubts are not being clarified, then ask in the comments. Okay guys, moving on to the next question. So what you guys have to do is, I'll be doing this question and further questions try to do as homework and let me know in the comment box. ठीक है. Pointing to a photograph, a lady tells Pramod, लेडी ने क्या किया, प्रमोद से बोला, क्या बोला प्रमोद से, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दस. लेडी प्रमोद से बोला, आई एम मतलब कौन है, ये लेडी ने बोल रहा है, आई एम द ओनली डॉटर, आई एम द ओनली डॉटर, और कोई डॉटर नहीं है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी. वो फोटो वाला लेडी, फोटो लेडी, फोटो लेडी का ओनली डॉटर है मैं, मतलब क्या है, ये लेडी का मम्मी है ना ये. हाँ सर, दिस लेडी एंड हर सन इज योर, हर सन, सन मतलब इसका, हर सन इज योर मैटरनल अंकल. इसका सन कौन है, और फोटो वाला लेडी का सन मैटरनल अंकल है. मैटरनल मतलब मम्मी का साइड का अंकल. हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हर सन इज योर मैटरनल अंकल. हर सन मतलब इसका बेटा. जैसे मैटरनल अंकल मतलब मम्मी का साइड का अंकल है, तेरा मम्मी का साइड का अंकल है. तेरा मतलब यहाँ पे कुछ होगा, और इसका मम्मी का साइड का अंगले कौन है, ये फोटो वाला लड़की का बच्चा. ठीक है, तो फिर प्रमोद यहाँ पे आएगा. अगेन क्वेश्चन एक और बार पढ़ते हैं. पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए लेडी टेल्स, लेडी ने क्या बोला, प्रमोद से क्या बोला, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी. ठीक है. एंड हर सन, फोटो वाला लेडी का सन इज योर मेटर्नल अंकल. प्रमोद का मेटर्नल अंकल है, मम्मी साइड का अंकल है कौन, ये फोटो वाला लड़की का बच्चा, बेटा. ठीक है. हाउ वाज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर. स्पीकर मतलब कौन है, या ये है स्पीकर. ठीक है. हाउ वाज स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर. प्रमोद का फादर कौन है, प्रमोद का फादर ऐसा होता है, यहाँ पे होता है स्पीकर रिलेटेड. स्पीकर ये है ना लेडी, प्रमोद का फादर का, प्रमोद का फादर के साथ क्या रिलेशन है, प्रमोद का फादर का वाइफ होता है, वाइफ है. So guys, this is the next question. Do it as homework. Mention in comment. आसान है, आसान क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है guys. Bye bye guys. Bye bye. Thank you for watching. Stay tuned, guys. Till then, I'm really happy you guys are studying and your exams are going to happen. So guys, currently we are also providing mock tests for you guys. So do attend those mock tests. We have made it in a well-bred manner, so which will be best for you guys. So do attend those mock tests. So we are working really hard on it. So bye bye guys. Thanks for watching. Stay tuned. Till then, it's me Keshav.